subscribe my channel and like it. आज हम लोग पढ़ेंगे रसायन विज्ञान का चैप्टर पदार्थ और उसकी प्रकृति। पदार्थ किसको कहते हैं? दुनिया की कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसका द्रव्यमान होता है उसको क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। जैसे जल है, हवा है, बालू, पत्थर, मिट्टी, ये सब क्या है? पदार्थ हैं। पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं बताइए? 3। कौन कौन? ठोस, द्रव, गैस। ठोस किसको कहते हैं? ऐसी भौतिक वस्तु जिसका आकार एवं आयतन निश्चित हो, हाँ, ठोस कहलाता है। ठोस कहलाता है। जैसे लोहा, लकड़ी, कूट, टेबल, कुर्सी, ये सब क्या है? पदार्थ हैं। एल्युमिनियम। द्रव किसको कहते हैं? ऐसी भौतिक वस्तु जिसका आकार अनिश्चित एवं आयतन निश्चित हो, उसे द्रव कहते हैं। जैसे पानी हो गया, तेल हो गया, घी हो गया, अल्कोहल हो गया, ये सब क्या है? द्रव है। गैस किसको कहते हैं? गैस किसको कहते हैं? ऐसी भौतिक अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होता है, गैस है। कहलाता है। जैसे हवा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सारे क्या हैं? गैस हैं। अब देखो, गैसों का कोई पृष्ठ नहीं होता है, इसका विसरण बहुत अधिक तेजी से होता है, लेकिन इसको हम लोग आसानी से कंप्रेस करके बोतल में या किसी जार में रख सकते हैं। अब देखिए, पदार्थ का चौथी और पांचवी अवस्था भी होती है। चौथी अवस्था क्या है? प्लाज्मा। और पांचवी अवस्था क्या है? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट होता है। और एक चीज़ और है, ताप एवं दाब में परिवर्तन करके किसी भी पदार्थ की अवस्था को बदला जा सकता है, लेकिन कुछ अपवाद में, जैसे लकड़ी, पत्थर, ये सारे केवल ठोस अवस्था में ही रहेंगे। किस अवस्था में रहेंगे? ठोस अवस्था में रहेंगे। और जल एक ऐसी चीज़ है, एक भौतिक अवस्था है जो तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। ठोस, द्रव और गैस, तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। समझ गए? अब देखिए, हम लोग तत्व के बारे में पढ़ेंगे। तत्व किसको कहते हैं? पदार्थ का सबसे हम लोग तत्व कहते हैं। वेरी गुड। जैसे सोना, चांदी, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सब क्या है? शुद्ध रूप है, इसमें किसी तरह का मिलावट नहीं होता है, उसी को हम लोग तत्व कहते हैं। अब देख, जीवित मानव में सबसे कम मात्रा में क्या पाया जाता है? मैग्नीज। कौन सा तत्व सबसे कम पाया जाता है? मैग्नीज। और सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है शरीर में? कैल्शियम। अब देखिए, यौगिक किसको कहते हैं? यौगिक किसको कहते हैं? शुद्ध रूप, जो दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बने हुए को क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। यौगिक किसको कहते हैं? दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित संयोग में रासायनिक संयोग से बने हुए को क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। यौगिक के गुण उनके अवयवी तत्वों के गुणों से भिन्न होता है। जैसे जल, जल किन चीज़ों से बना हुआ? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से। एक क्या होता है? ऑक्सीजन जलता है, ये जलाता है, और हाइड्रोजन क्या होता है? खुद जलते रहता है। लेकिन ये दोनों के संयोग से क्या बन जाता है? जल, जो जब आग को बुझा देता है। अब देखिए, हम लोग पढ़ेंगे मिश्रण। मिश्रण किसको कहते हैं? वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों के बिना कोई अनुपात के मिलाने से मिश्रण कहलाता है। जैसे हवा, हवा में बहुत सारे तत्व भी मिले हुए हैं, बहुत सारे यौगिक भी मिले हुए हैं। अब इसी में देखिए, एक होता है समांग मिश्रण। निश्चित अनुपात में अवयवों को मिलाने से समांग मिश्रण का निर्माण होता है। इसके प्रत्येक भाग के गुणधर्म एक समान होते हैं, जैसे चीनी या नमक का जलीय विलयन या हवा।
दूसरा है विषमांग मिश्रण क्या होता है? अनिश्चित अनुपात में अवयवों को मिलाने से विषमांग मिश्रण का निर्माण होता है। इसके प्रत्येक भाग के गुण एवं उसके संगठन भिन्न भिन्न होते हैं, जैसे बारूद हो गया, कुहासा आदि हो गया। अब बताइए, पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रमुख तत्व क्या हैं? सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, टाइटेनियम, हाइड्रोजन, ये सारे मिल करके 100% पृथ्वी पर पाए जाते हैं। और आदमी के शरीर में क्या क्या चीज़ पाया जाता है? सबसे अधिक क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन पाया जाता है, फिर हाइड्रोजन पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, सल्फ़र है, सोडियम है, क्लोरीन है, मैग्नीशियम है, और भी बहुत सारे थोड़े थोड़े मात्रा में शरीर में पाए जाते हैं। अब देखिए, हम लोग पढ़ेंगे मिश्रण विधि, कौन सी विधि से क्या चीज़ हम लोग अलग करते हैं। तो जो मिश्रण को अलग करने की कुछ विधियां हैं, जैसे रवाकरण विधि। रवाकरण विधि से क्या हम लोग अलग करते हैं? इस विधि से अकार्बनिक ठोस मिश्रण को अलग किया जाता है। इस विधि में अशुद्ध ठोस मिश्रण को उचित विलायक के साथ मिलाकर गर्म किया जाता है तथा गर्म अवस्था में ही कीप द्वारा छान लिया जाता है। छानने के बाद विलयन को कम ताप पर धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। ठंडा होने पर शुद्ध पदार्थ क्रिस्टल के रूप में विलयन से पृथक हो जाता है। जैसे शर्करा और नमक के मिश्रण को इथाइल अल्कोहल में 348 केल्विन ताप पर गर्म कर इस विधि द्वारा अलग किया जाता है। आसवन विधि क्या है? जब दो द्रवों के क्वथनांकों के अंतर अधिक होता है तो इस मिश्रण को आसवन विधि से अलग करते हैं। जैसे इसका प्रथम भाग होता है वाष्पीकरण और दूसरा भाग क्या होता है? भाग संघनन कहलाता है। ऊर्ध्वपातन क्या होता है? इस विधि द्वारा दो ऐसे ठोस के मिश्रण को अलग करते हैं जिसमें एक ठोस ऊर्ध्वपातित हो, दूसरा नहीं। इस विधि से कपूर, नेप्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, एंथ्रासीन आदि को अलग करते हैं। अब ऊर्ध्वपातन होता क्या है? एक भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ अपनी ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, उसी को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अब देखिए, आंशिक आसवन क्या है? इस विधि से वैसे मिश्रित द्रवों को अलग करते हैं जिनके क्वथनांकों के बीच अंतर बहुत ही कम होता है। जैसे हम लोग कच्चा तेल निकालते हैं पृथ्वी से, तो उसको हम लोग आंशिक आसवन विधि से ही अलग अलग करते हैं। सबसे पहला हम लोग पेट्रोल निकालते हैं, उसके बाद डीजल शुद्ध करते हैं, उसके बाद किरासन तेल निकालते हैं, उसके बाद सबसे लास्ट में कोल तार जो अलकतरा निकलता है, रोड बनता है। वर्णलेखन विधि क्या है? इस विधि इस तथ्य पर आधारित है कि किसी मिश्रण के विभिन्न घटकों की अवशोषण क्षमता भिन्न भिन्न होती है तथा वे किसी अधिशेषक शोषक पदार्थ में विभिन्न दूरियों पर अवशोषित होते हैं। इस प्रकार से वे पृथक कर लिए जाते हैं। एक होता है भाप आसवन विधि। इस विधि से कार्बनिक मिश्रण को शुद्ध किया जाता है जो जल में अघुलनशील होते हैं परंतु भाप के साथ वाष्पशील होता है। इस विधि द्वारा विशेष रूप से उस पदार्थ के शुद्धिकरण किया जाता है जो अपने क्वथनांक पर अपघटित हो जाते हैं, जैसे एसीटोन, मिथाइल अल्कोहल इत्यादि।